Hello बच्चों, let's see this question. A ball dropped from a height reaches the same height after elastic impact with the glass floor. If the event is continued, the velocity time graph is shown by the adjoining figure. तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई बॉल है जिसे किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है. लेट सपोज इसको हम लोग इस हाइट से एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. तो ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा. और इन यहाँ पे ये है ग्लास फ्लोर पे ही आएगा. तो जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है यहाँ पे. तो ये जो है यहाँ पे इसका स्पीड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम स्पीड से ये यहाँ पे कॉलिजन करेगा. लेट सपोज इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ पे वी हो गया. वी से ये कॉलिजन करेगा, इम्पैक्ट करेगा. लेकिन जैसे ही कॉलिजन करेगा तो आफ्टर कॉलिजन आफ्टर इम्पैक्ट इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, और ये इसी पॉइंट पे जाके ये रुक रहा है. मतलब वेलोसिटी का इस वाले पॉइंट पे जब ये कॉलिजन करा तो बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा. और ये अगेन एच हाइट पे जाते जाते यहाँ पे ये फाइनली रुक जाएगा. तो हमें ग्राफ देखना है. आपको चार ऑप्शन गिवन है, कौन सा ग्राफ सही होगा. तो स्टार्टिंग में यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो. तो ऑप्शन बी ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है. अब एक और चीज़, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन एक केस में पॉजिटिव, दूसरे केस में नेगेटिव है. अब आप है ना, सपोज अगर आपने इनकेस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा. या फिर आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होगा. अब ग्राफ ए में, ऑप्शन ए में, यहाँ पे देखो आपको वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव दे रखा है, टाइम एक्सिस के ऊपर है. तो वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की है, ना कि स्पीड टाइम की. तो ग्राफ ए भी पॉसिबल नहीं है. अगर डी की बात करें तो डी में देखना वी जो यहाँ पे ये जो है साइनोसोडियली चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जी लग रहा है. तो ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, वी और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा. तो ग्राफ सी विल बी पॉसिबल. और इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं. ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये हो गया और दूसरा कंसेप्ट ये है कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो. अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेके चल रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहा है ये. और अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेके चलेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन लेके चलेगा. तो देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ और जैसे ही कॉलिजन करेगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी लग रहा है. और कॉलिजन के जस्ट बाद में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया इसका, अब नेगेटिव हो गया. अब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसका देखो नेगेटिव में है और डिक्रीज़ हो रहा है. और टॉप पोजीशन पे देखो, टॉप पोजीशन में यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो. अगेन फिर से इसी तरह से रिपीटेशन करेगा. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.